नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग पहले से ही यूपी स्पेशल जीएस कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें आज हम लोग परिवहन वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। परीक्षा वाणी का सहारा लिया गया है और उसके साथ ही टारगेट विद पार्थ के कुछ अपने इनपुट्स भी आपको इसमें दिए गए हैं, जो आपको अन्यत्र एक जगह पे तो नहीं मिलेंगे, किसी एक किताब में, किसी एक वीडियो में नहीं मिलने वाले हैं। करंट अफेयर्स की सभी घटनाओं को शामिल किया गया है। जो भी ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित घटनाएं हैं उन सब को इसमें समाहित कर दिया गया है और इसके साथ ही जो एक्सप्रेस वेज हैं उन सब को मैप के माध्यम से समझाया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, इसलिए अंत तक देखिएगा और अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि चीज़ें आपको आगे इसी तरह से उपलब्ध कराता रहूं। परिवहन का लोकप्रिय साधन है उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन, मतलब लोग इसको ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। यूपी में सड़क परिवहन निगम दोस्तों नागरिकों को सड़क पर बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए इसका गठन किया गया। कब? 1 जून 1972 को। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में है। ठीक है, बसों का रख रखाव और नागरिकों को बेहतर सुविधा देना, ये सब काम जो है सड़क परिवहन निगम कर रहा है। यूपी में सड़क परिवहन को 20 क्षेत्रों में बांटा गया है और इन 20 क्षेत्रों में कुल 115 डिपो हैं, जिनके माध्यम से बसों का संचालन किया जा रहा है। लखनऊ योजना का संबंध सड़कों के विकास से संबंधित है और RIDF योजना पूछ ली जाती है, ये नाबार्ड के जरिए चलाई जा रही है। ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना, उनका विस्तार करना RIDF योजना का एक लक्ष्य है, उद्देश्य है। राजमार्गों की लंबाई की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्गों की, दूसरे स्थान पर यूपी है और तीसरे स्थान पर राजस्थान है। कुल यूपी में 12,270 किलोमीटर का नेटवर्क है। वहीं यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितना है? 1,45,000 किलोमीटर। ये एकदम अद्यतन आंकड़े हैं, याद रखिएगा। यूपी में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं दोस्तों 88, छोटे बड़े मिलाकर 88 राजमार्ग यहाँ से पास होते हैं। सबसे लंबा राजमार्ग बहुत ही विवादित प्रश्न है और आपको अलग अलग किताबों में, अलग अलग स्रोतों में अलग अलग मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एकदम ऑथेंटिक दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि किस तरह से ये नाम आया है। तो सबसे पहले दोस्तों यूपी का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था वो था NH2। बाद में 2010 में दोस्तों इसको NH19 और NH44 नाम दे दिया गया। दोनों संयुक्त रूप से NH2 का ही रूप थे। तब इन दोनों को मिलाकर सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बनता था, लेकिन अब जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है यूपी में वो NH34, जिसकी लंबाई 732 किलोमीटर है। तो NH34 याद रखिएगा। वहीं यदि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग वो कौन सा है तो NH552 552, जिसकी लंबाई महज 4 किलोमीटर है। सारथी क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस का पोर्टल है, जिस पे आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना स्टेटस जान सकते हैं। उत्तरी कॉरिडोर और पूर्व उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर ये परस्पर दोस्तों यूपी के झांसी में काटते हैं, खूब पूछा जाता है। अब गंगा एक्सप्रेस वे को पढ़ते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसकी कुल लंबाई जो है वो है 594 किलोमीटर। कुल कितने जिलों से गुजरेगा तो 12 जिलों से गुजरेगा। किन 2 जिलों को जोड़ेगा मुख्यतः तो मेरठ और प्रयागराज, इनके बीच में कुल 10 जिले और हैं और ये पश्चिमी यूपी को पूर्वांचल से जोड़ेगा। और जब जोड़ेगा तो आप जान ही रहे हैं कि व्यापार, रोजगार, इन सबको बढ़ावा मिलेगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा, ये सब फायदे होंगे। 2021 में इसकी आधारशिला YPM रखी गई थी। कौन कौन से 12 जिले हैं जहां से ये पास होगा
तो मेरठ, हापुड़, BDS का मतलब बुलंदशहर, अमरोहा, SBL का मतलब है संभल, बदायूं, SPN मतलब शाहजहांपुर और HRD का मतलब है हरदोई, उन्नाव, UNN का मतलब है उन्नाव, RB का मतलब है रायबरेली, PTG का मतलब है प्रतापगढ़ और PRJ का मतलब है प्रयागराज। और दोस्तों ये जो शाहजहांपुर है, जो हमारा ज़िला है, यहाँ पर एक हवाई पट्टी बनाई गई है जिस पर जो विमान है वो आपात लैंडिंग कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस ज़िले में हवाई पट्टी बनाई गई है तो शाहजहांपुर में बनाई गई है। अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को देखते हैं। आगरा से लखनऊ को जोड़ता है, 10 जिलों से गुजरता है। इसकी आप लोग जो लंबाई है उसको लिख लीजिएगा, यहाँ पर छूट गई है। आगरा, फैजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ को जोड़ता है। ये देखिए, ये आगरा है और ये है लखनऊ। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात करें दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ता है। ये देखिए, यहाँ पर लखनऊ है और ये है गाजीपुर, एकदम बलिया से लगा हुआ, बलिया के इर्द गिर्द का क्षेत्र है, जिला है। 340 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, AN का मतलब अंडमान निकोबार नहीं है, यहाँ पर अंबेडकर नगर है, अंबेडकर नगर, याद रखिएगा। और AGG का मतलब है आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। कुल 9 जिलों से ये पास होता है। अब करते हैं यमुना एक्सप्रेस वे की बात। 165 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ता है। ये है आगरा और ये है ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध नगर, GBN, अलीगढ़, मथुरा और आगरा, इन 4 जिलों को परस्पर यमुना एक्सप्रेस वे जोड़ता है। चूँकि ये यमुना के समानांतर है इसीलिए इसको यमुना एक्सप्रेस वे कहा जाता है। ये है यमुना नदी। रुकिए रुकिए, वो यमुना नहीं, ये तो गंगा है और ये है यमुना नदी जो यहाँ पर प्रयागराज में आके मिलती है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दोस्तों, कुल इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। जालौन, महोबा, बांदा, औरैया, इटावा, हमीरपुर, गोंडा, ये ज़िले जो हैं इससे जोड़े गए हैं। ये देखिए, बुंदेलखंड आपको बताया भी था एक ट्रिक, चिलमबाज, झांसी, चिलम केवल याद करने के लिए बताया, बाज, झांसी। ची का मतलब है चित्रकूट, CK, L का मतलब है ललितपुर, LTP, M का मतलब है महोबा और बा का मतलब है बांदा, जा का मतलब है जालौन और झांसी तो अपने आप में झांसी है। तो कुल 7 जिले हैं जिनको आमतौर पे बुंदेलखंड क्षेत्र में गिना जाता है। तो कई तो इसमें शामिल हो जा रहे हैं, वही देखिए, जालौन, महोबा, बांदा, हमीरपुर और देखिए इटावा, औरैया, गोंडा, ये थोड़ा अलग से याद कर लीजिएगा, लेकिन ये भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी क्षेत्र में गिने जाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। सूचना और संचार को देखते हैं। इंडिया की पहली हवाई डाक सेवा जो है 1911 में शुरू की गई थी, इलाहाबाद से नैनी के बीच। नैनी भी इलाहाबाद से लगा ही हुआ है। टेलीग्राफ सेवा दोस्तों 1854 में शुरू की गई थी, आगरा से कोलकाता के बीच। KKT का मतलब है कोलकाता। यूपी राज्य सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। जल परिवहन को देखते हैं। देश में कुल जल मार्गों की संख्या कितनी हो गई? 111। आप लोग इसको पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन इस 111 में से यूपी में कितने हैं? 11। तो 11 ही 11 हैं दोनों में, बस एक जोड़ दीजिएगा तो आपको देश के मिल जाएंगे। जल परिवहन दोस्तों यूपी में गंगा, यमुना, घाघरा और गोमती नदियों में होता है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो प्रयागराज से हल्दिया है।
हल्दिया है पश्चिम बंगाल में, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। इसको भी याद कर लीजिएगा। 1986 में इसकी घोषणा की गई थी। रेल परिवहन को देखते हैं तो प्रदेश की पहली रेलगाड़ी जो है दोस्तों इलाहाबाद से कानपुर के बीच में चलाई गई थी। कब? 1859 में। 1853 में दोस्तों देश में चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच, लेकिन उसके 6 साल बाद जो है इलाहाबाद और कानपुर के बीच में चलाई गई थी। देश का सबसे लंबा रेल नेटवर्क यूपी में है। कुल नेटवर्क का 13% जो है यूपी में है। उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ कहाँ है? उत्तर पूर्व रेलवे जोन का हेडक्वार्टर जीकेपी मतलब गोरखपुर में है, और उत्तर मध्य रेलवे जोन, 2 ही रेलवे जोन है यूपी में, उत्तर पूर्व रेलवे जोन और उत्तर मध्य रेलवे जोन। तो उत्तर पूर्व वाले का गोरखपुर में हेडक्वार्टर है और उत्तर मध्य वाले का प्रयागराज में है। देश की पहली निजी रेलगाड़ी लखनऊ से दिल्ली के बीच तेजस एक्सप्रेस के नाम से चलाई गई, जिसका संचालन कोई और कंपनी नहीं IRCTC कर रहा है। याद रखिएगा, है निजी लेकिन संचालन कौन कर रहा है? IRCTC। इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये देखिए करंट अफेयर्स का है, हाल ही में आपको पढ़ाया भी है। RRTS लॉन्च किया गया। कहाँ? दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ, ये तो पूरे रूट का नाम है। इनके बीच में ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जैसा कि नाम से विदित है कि रीजनल रैपिड, रीजनल मतलब क्षेत्रीय, रैपिड मतलब बहुत तेजी से, ट्रांजिट मतलब पारगम्य, बहुत तेजी से लोगों को लाने ले जाने में सक्षम एक सिस्टम है। एक तरह से ट्रेन ही है। ये थोड़ा मेट्रो से अलग है, ये बीच बीच में नहीं रुकेगी, ये सीधे लोगों को सीधे गंतव्य तक पहुंचाएगी। तो इससे ट्रैफिक कम होगा, पर्यावरण का संरक्षण होगा। तो ये बड़े क्षेत्र के लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाएगी। मेट्रो जगह जगह पर रुकती है, ये इसीलिए मेट्रो से अलग है। 20 अक्टूबर 2023 को मोदी जी ने इसके एक खंड का उद्घाटन किया है। 20 अक्टूबर को 17 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच। ये जो टोटल इसकी लंबाई है वो है 82 किलोमीटर। टोटल दोस्तों दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ के बीच ये बनाया जाएगा। अभी गाजियाबाद में इसका उद्घाटन हुआ है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कहाँ है? प्रयागराज में। चूंकि सेंट्रल है इसलिए ये महत्वपूर्ण है। डीजल इंजन कारखाना दोस्तों मडुआडीह बनारस में है। सवारी डिब्बा कारखाना और रेल पहिया कारखाना जो है वो लालगंज रायबरेली में है। रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना गोरखपुर में है। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान जो है वो गाजीपुर में है। रेलवे संग्रहालय जो है दोस्तों बनारस में है। और इंडिया की सबसे लंबी रेलगाड़ी वो है प्रयागराज एक्सप्रेस। विश्व का दूसरा लंबा प्लेटफॉर्म जो है दोस्तों वो गोरखपुर में है। इससे पहले खड़गपुर था, फिर गोरखपुर हुआ और अब जो है कर्नाटक में हुबली हो गया है। तो ये गोरखपुर वाला जो है वो दूसरा हो गया है, याद रखिएगा। अब हवाई परिवहन की बात करें। बजट 2023-24 जो हमने यूपी का पढ़ा है उसमें बताया है कि यूपी में कुल क्रियाशील एयरपोर्ट कितने हैं? 9। इनमें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कितने हैं दोस्तों? 5 हैं। 5 में 3 क्रियाशील हैं और 2 निर्माणाधीन हैं। 2 निर्माणाधीन कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात हो रही है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम एयरपोर्ट जो कि अयोध्या में निर्माणाधीन है, और दूसरा जेवर एयरपोर्ट जो कि गौतम बुद्ध नगर में निर्माणाधीन है। 3 क्रियाशील हैं। कौन कौन से हैं 3? एक तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा बाबतपुर या फिर लाल बहादुर शास्त्री LBS हवाई अड्डा जो कि बनारस में है, तीसरा है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में है। तो ये 3 ही क्रियाशील हैं। अभी अगले कुछ वर्षों में कहा है बजट में कि 5 अंतर्राष्ट्रीय, 3 तो चल ही रहे हैं, 2 निर्माणाधीन भी बन जाएंगे तो कुल 5 हो जाएंगे। 5 अंतर्राष्ट्रीय और 16 घरेलू एयरपोर्ट जो हैं वो चालू हो जाएंगे। तो इस तरह से अगले कुछ वर्षों में कुल 21 एयरपोर्ट जो हैं वो उत्तर प्रदेश में चलने लगेंगे। अन्य जो एयरपोर्ट्स हैं
वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा कहाँ स्थित है। तो चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है, खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है, सरसबा हवाई अड्डा सहारनपुर में है, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है, फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है, भीमराव अंबेडकर BRA हवाई अड्डा जो है वो मेरठ में है, और बमरौली हवाई अड्डा जो है वो प्रयागराज में है। इसमें से कई नाम आपको सुने सुने से लग रहे होंगे। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा दोस्तों गोरखपुर में है। पहला निजी और एकमात्र हवाई अड्डा यूपी में कौन सा है? आदित्य बिड़ला हवाई अड्डा जो कि सोनभद्र में है। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी फुर्सतगंज, जहाँ पर एक हवाई अड्डा भी है, हम लोग पढ़ चुके हैं, वो रायबरेली में है। राजीव गांधी RG राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है? अमेठी में। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बमरौली प्रयागराज में, जहाँ पर हवाई अड्डा है। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज दोस्तों आगरा में है। और सेना के जो हैं 2 ही एयरपोर्ट हैं, कौन कौन से? एक झांसी में है और एक है बक्सी तालाब लखनऊ में। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने यूपी के पूरे परिवहन को कंप्लीट कर लिया है। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए, और साथ ही पढ़ाई में व्यस्त रहिए। माता पिता की खूब सेवा कीजिए। धन्यवाद।